मुख्यमंत्री जी ने प्रस्ताव पेश किया है नेता सदन ने, ये बहुत गंभीर मामला है और ये हरियाणा के साथ खिलवाड़ होती रही, क्योंकि पंजाब ने वहां नई सरकार बनी, उन्होंने प्रस्ताव पास कर दिया क्या कि चंडीगढ़ हरियाणा को दे दो ना पंजाब को दे दो। करना तो चाहिए था चंडीगढ़ हरियाणा को दो, कह दिया चंडीगढ़ पंजाब को दे दो। एक दो और मुद्दे रखे उन्होंने, लेकिन सबसे मुख्य मुद्दा यही था। अब सवाल आता है कि क्या मकसद हो सकता है उनके पीछे पंजाब का? कोई मकसद नहीं है, ये सिर्फ राजनीतिक जुमले के लिए उन्हें किया है, कोई मायने नहीं है, उस प्रस्ताव के कोई मायने नहीं है। क्योंकि जो 1966 में हरियाणा बना, शाह कमीशन बैठा और शाह कमीशन ने मेजॉरिटी से चंडीगढ़ हरियाणा को दिया था। लेकिन आगे परिस्थितियां आई, बहुत लंबी कहानी नहीं मैं बताना चाहता, लेकिन आपस में विवाद चलते रहे। मुख्य तौर पर हरियाणा पंजाब में तीन मुद्दे हैं जो विवाद चल रहे हैं। एक पानी का है, एक क्षेत्र का है, हिंदी भाषी क्षेत्र जो वहां रह गए हमारे, और एक राजधानी का है। जहां तक पानी का सवाल है, जब 1960 में फैसला हुआ हिंदुस्तान और पाकिस्तान का, तो 3 नदी ईस्टर्न जो है सतलुज, ब्यास और रावी का ये फैसला हुआ कि ये सारा पानी समस्त तौर पे हिंदुस्तान इस्तेमाल करेगा। तो सतलुज पे पहले से डैम बन रहा था, उस समय 46-47 में मंजूर हुआ था, और उसका क्योंकि देश का बंटवारा नहीं हुआ था, उसका पानी जो है, जो आज का पाकिस्तान है, पाकिस्तान का पंजाब है, वहां जाना था सतलुज का पानी, और उन्होंने इंफ्रास्ट्रक्चर बना रखा था वहां। 60 में जब फैसला हुआ कि इंडस से ईस्टर्न जो नदी है, 3 जैसे मैंने कहा, वो हिंदुस्तान इस्तेमाल करेगा, लेकिन क्योंकि इंफ्रास्ट्रक्चर उन्होंने बना दिया था पंजाब में, पाकिस्तान ने, तो 110 करोड़ रुपया हिंदुस्तान ने दिया था उसमें, उसको जो इंफ्रास्ट्रक्चर उनका बन गया था। उसके बाद तीनों नदियों का पानी हिंदुस्तान ने इस्तेमाल करने का शुरू किया। और सतलुज पे तो बाखड़ा बन गया था, लेकिन ब्यास और रावी का पानी पाकिस्तान पे जाता। फिर ये हुआ कि ब्यास का पानी कैसे इस्तेमाल हो। ब्यास का पानी, ब्यास सतलुज लिंक बनाया गया, और ब्यास का पानी सतलुज में गोविंद सागर में आने लगा, और रावी पे फैसला किया गया कि वहां रंजीत सागर डैम बनाया जाए। तो सतलुज का जहां तक पानी का सवाल है, उसके बंटवारे का झगड़ा नहीं है, झगड़ा है रावी और ब्यास का जो सरप्लस पानी आया उसमें हमारा, और वो चलता रहा, फैसला होता रहा। शुरू में फैसला हुआ कि भाई जो है अपने हिस्से का कुछ पानी नांगल से हरियाणा ले ले, और हर के पतन से और माधो से वहां पंजाब और राजस्थान का वहां से अपना ले। हमारा कुछ पानी आने लगा। बाद में जब फैसला हो गया 3.5 MF का, ये हरियाणा का हिस्सा बनता, उसमें हमारे पास कैरिंग कैनाल नहीं थी, तो SYL की बात चली। हालांकि एक NBK भी है, लेकिन उसकी कैरिंग कैपेसिटी कम है। SYL की बात चली, और ये फैसला हो गया कि जो पानी है SYL के द्वारा आएगा। उसमें दिल्ली का भी हिस्सा था, लेकिन दिल्ली का हिस्सा पहले 0.20 MF, और हरियाणा जो उसका अपने हिस्से का 1.8, 3.5 में से 1.8 के करीब, जो BML बाखड़ा मेन ब्रांच है, उसमें से अपना पानी उसने शुरू किया, लेकिन आज तक अपना हिस्सा नहीं मिला। झगड़े चलते रहे और लंबी कहानी चलती रही। कभी फैसला भी किया
तो पंजाब ने कभी अपना टर्मिनेशन कर दिया एग्रीमेंट, वाटर एग्रीमेंट था उसका टर्मिनेशन ले आए। कभी जब बादल गवर्नमेंट आई तो उन्होंने जैसे SYL तो आटने का फैसला कर दिया, उसकी जमीन ही उनको दे दी, डी नोटिफाई कर दी। तो इस प्रकार से चलता रहा। लेकिन जब एक बार 2002 में सुप्रीम कोर्ट ने फैसला किया कि भाई हरियाणा को इसका पानी मिलना चाहिए, SYL खुद दी चाहिए। उससे पहले भी तो लंबी कहानी बताता हूं, 1990 में ये भी हुआ, BRO को दिया गया। 2002 में फैसला दिया कि भाई किसी सेंट्रल एजेंसी को दो खोदने के लिए, CPWD को दिया गया। और उसके बाद उन्होंने वाटर इसका टर्मिनेट कर दिया। 2004 आ गया। अब सवाल आ गया, ऐसी जटिल समस्या हो गई, पंजाब की असेंबली ने पास कर दिया और इधर हमारा हक जा रहा था। तो मैं सांसद था उस समय और कांग्रेस के और भी साथी सांसद थे, सारे कांग्रेस के ही थे उस टाइम 2004 में। एक शायद इन लोगों के थे, बाकी सांसद कांग्रेस के थे। मेरे को, मैं कन्वीनर था अपनी पार्टी का। तो हम प्रधानमंत्री को भी मिले, राष्ट्रपति को भी मिले और वो प्रेसिडेंशियल रेफरेंस के लिए दिया गया। आया पंजाब टर्मिनेट कर सकता है, नहीं कर सकता है, जो फैसला सुप्रीम कोर्ट ने कर दिया उसका क्या होगा। कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच बैठा और ये मैं समझता हूं ये रेफरेंस हिंदुस्तान के इतिहास में सबसे लंबा होगा। इतने साल के बाद फैसला हुआ, फाइनल होके 2016 में ये हुआ। कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच का फैसला है कि भाई हरियाणा का हक है, पंजाब ने जो फैसला लिया था वो इनवैलिड था। तब यहां पे खड़ी है गाड़ी। अब उसको रोकने के लिए पंजाब नए नए टिट बैट कर रहा है। पंजाब ठीक कहा है, बोल रहे थे ईश्वर सिंह जी, भाई पंजाब हमारा बड़ा भाई है, उसी में एक परिवार से हम अलग हुए हैं। लेकिन दो चीज होती हैं, एक होता है बिग ब्रदर, एक होता है एल्डर ब्रदर। पंजाब को एल्डर ब्रदर बने तो हमारे को कबूल है, पंजाब अगर बिग ब्रदर बनना चाहता है तो वो हमारे कबूल नहीं है, जो अब तक कर रहा है हमारे हिस्से को मार रहा है। बिग ब्रदर बनने का कोई है नहीं। आज उस संदर्भ में उन्होंने जैसे किया, पहले चंडीगढ़ में उनका क्या वास्ता है। चंडीगढ़ तो यूनियन टेरिटरी है आज, और यूनियन टेरिटरी क्यों बनी, कैसे बनी, सबको मालूम है। दोनों प्रदेशों की राजधानी है। हम तो प्रस्ताव में भी आया, मांग कर रहे हैं हमारे को अलग हाई कोर्ट दो, चंडीगढ़ में दो। ये कह रहे चंडीगढ़ ही हमारे को दे दो। ऐसी परिस्थिति जो आपस में भाईचारा बना हुआ है दो प्रदेशों में इतने साल के बाद, जो एक बात फैसला हो चुका है, सुप्रीम कोर्ट से पानी का फैसला हो चुका है, उस भाईचारे को बिगाड़ना चाहते हैं। और हम समझते हैं ये बिगड़ना नहीं चाहिए, हमारे को अपना हक पूरा मिलना चाहिए। ये जो प्रस्ताव लेके आए हैं इसमें कोई दो राय नहीं, इसका मेरा पुरजोर समर्थन है। अब देखो ये क्या है, 1961 में रावी और ब्यास के पानी की ज्यादा आने का शुरू हुआ था थोड़ा बहुत। तो उस टाइम भी जो पंजाब की सरकार थी 61 में, उन्होंने पंजाब का जो आज पंजाब है उसमें ज्यादा हिस्सा देने की बात करी थी। लेकिन 1965 में इस बात की हरियाणा के जो नेता थे उन्होंने इस बात का ऐतराज किया और एक कमेटी बनी, और अलग अलग कमेटियां बनी, डेवलपमेंट कमेटी एंड फूड कमेटी, जिन्होंने पानी का डिस्ट्रीब्यूशन की बात कही। और उसमें हरियाणा रावी ब्यास का पानी दिया उस कमेटी ने। जब से हमारा हक है और हमारा हक मरता चला जा रहा है। ये समझो 71 ने कमेटी ने रिपोर्ट दी, 76 में फिर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने ऑर्डर किया। हर बारी यही होता है। तो ये 3-4 मुद्दे जो लाए हैं ये बहुत आज की वो ज्वलंत हैं। एक तो चंडीगढ़ का कोई वो नहीं है, चंडीगढ़ हरियाणा का है। और जो चंडीगढ़ में जो अभी पास हुआ है भाई, चंडीगढ़ सेंट्रल गवर्नमेंट एम्प्लॉय सेंट्रल गवर्नमेंट के होंगे,
हमारे कोई इतराज नहीं, तो मर्जी है, लेकिन जो हरियाणा गवर्नमेंट और पंजाब गवर्नमेंट के 60 और 40 प्रोपोर्शन रहनी चाहिए। हमारे ऑफिसर कम नहीं होने चाहिए। जो हमारे 6 IAS ऑफिस जाते थे वो अब 3 हो जाएंगे। जो हमारे को डिपार्टमेंट मिलते थे वो हो जाएंगे। कोई अगर सारी हो गया तो कोई बाहर से आएंगे तो शायद हम जान भी नहीं सकेंगे, हम किसको कहेंगे। तो उसमें डिस्टर्बेंस नहीं होनी चाहिए। दूसरा, जो भाखड़ा का जो है भाखड़ा मैनेजमेंट बोर्ड, वो कब बना? बीबीएमबी कोई अकेले सतलुज के पानी के लिए नहीं बना है। सतलुज के पानी में तो अकेला भाखड़ा था। बीबीएमबी बना जब रावी व्यास का जुड़ा उसका, तो वो उसमें कभी से एक्ट में भी प्रोवाइडेड है कि एक हरियाणा का मेंबर होगा, एक पंजाब का होगा, एक राजस्थान का होगा, वो सारा प्रोवाइडेड है ये ऑर्गेनाइजेशन एक्ट में, बीबीएमबी के उसमें। लेकिन कन्वेंशनली वहां पर जो मेंबर थे बीबीएमबी में, इरिगेशन का मेंबर हरियाणा का रहा सदैव और पावर का पंजाब का रहा। और यह भी कन्वेंशन थी कि जो उसका चेयरमैन हो वो पार्टिसिपेटिंग स्टेट्स का ना हो, बाहर से हो। लेकिन अब वो उसमें भी तब्दीली लाई जा रही है, क्वालिफिकेशन ऐसी लगाई जा रही है कि हरियाणा से बाहर का भी मेंबर हो सकता है। अगर हरियाणा से बाहर का बीबीएमबी का मेंबर बन गया तो फिर जो हमारा हिस्सा था पानी का तो पहले ही नहीं मिल रहा और कम हो जाएगा। और चेयरमैन भी बाहर का होना चाहिए। इसमें इनमें आया है, ये इनमें डाला है, बहुत अच्छी बात है। 3-4 ये मुद्दे हैं आपने। एक जो है जो हासी बुटाना नहर, कोई हम उसमें किसी का हिस्सा नहीं ले रहे। हिस्सा मिलेगा जब मिलेगा। जो इंटरनल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वाटर है उसके लिए उसमें भी पंजाब ने जो है प्लगिंग पे स्टे ले रखा है। वही मैं कह रहा हूँ, पंजाब तो बिग ब्रदर बन रहा है, एल्डर ब्रदर नहीं रहा। तो हाँ, नहीं, जो तो हमारी सारी हरियाणा में है। जो पंचर होना है वो भी हरियाणा में है, तो वो पंजाब की टेरिटरी में नहीं है, हरियाणा में है। तो इस बात से उनको रहती है। आज ये है, हमारे को बहुत सबको एक होकर इनका मुकाबला करना पड़ेगा। और मैं, मुख्यमंत्री जी यहाँ हैं, इनसे कहता हूँ आप प्रस्ताव लेके आए हैं इन मुद्दों के लिए, हरियाणा के हितों के लिए। जहां आप कहोगे हम साथ खड़े, जहां हरियाणा का हित होगा। और प्रधानमंत्री से आपने कहा था, प्रधानमंत्री से मिलो, राष्ट्रपति से मिलो, गवर्नर साहब से मिलो, हम सब इकट्ठे होकर मिलेंगे और अपने हकों की लड़ाई लड़ेंगे। और चंडीगढ़ एडमिनिस्ट्रेशन में जैसे मैंने कहा 60-40 का है। एक मैं मुख्यमंत्री था उस समय से मैं प्रयास कर रहा हूं। उस समय भी पत्र मैंने लिखा था कि भाई चंडीगढ़ का एडमिनिस्ट्रेटर इज ऑलवेज गवर्नर ऑफ पंजाब। व्हाई? या तो रोटेशन से बनाओ, गवर्नर को भी बनाना है तो इंडिपेंडेंट एडमिनिस्ट्रेटर रखो, आइदर बाय रोटेशन। 1 साल पंजाब का रहे, 1 साल हरियाणा का रहे, तब तो कोई बात समझ में आती है। तो मतलब हमारे तो पंजाब के तरफ ही देखते रहेंगे। वहां गवर्नर साहब के प्रिंसिपल सेक्रेटरी पंजाब से होंगे और सब होंगे, तो हमारे हरियाणा को क्या सुनवाई? कोई अहित होता है तो हमारे बहुत सारे कर्मचारी आते हैं, वो कहते हैं जी हमारे साथ पूरा न्याय नहीं मिल रहा, तो किसको कहेंगे? तो ये भी आप मुख्यमंत्री जी इस बात को भी मैं समझता हूं अपने को रखना चाहिए। और जो ये इन्होंने कहा प्रस्ताव पास किया, बड़ी अजीब, किसने बनाया उनका पंजाब का रेजोल्यूशन? उन्होंने ये लिखा है, मैं पढ़ रहा था अभी, चंडीगढ़ सिटी वॉज क्रिएटेड एज कैपिटल ऑफ पंजाब इन ऑल पास्ट प्रेसिडेंट्स whenever a state has been divided the capital remains with the present state. Punjab therefore has been laying its claim for complete transfer of Chandigarh to Punjab. वो कह रहे हैं, इनको मालूम ही नहीं है अभी आंध्रा से तेलंगाना अलग हुआ है, हैदराबाद कहाँ गया है, तेलंगाना में गया, और आंध्रा वाले अपनी अलग राजधानी भी बनाने लग गए। अरे चंडीगढ़ जो शाह कमीशन ने हमारे को दिया था, तो बना लो अलग राजधानी, हमारे को क्या है, हमारे को कोई एतराज नहीं। वहां आसाम की राजधानी क्या है? गुवाहाटी है, पहले शिलोंग थी। तो उसका मतलब तो ये भी कहेंगे कि पंजाब की राजधानी
ज्वाइंट पंजाब था। गर्मियों में, सर्दियों में यहाँ चंडीगढ़ थी, गर्मियों में शिमला थी। मेरे पिताजी मंत्री थे, मैं तो शिमला ही रहता था, बेनमोर था उनके नाम, बेनमोर में ही रहता था। तो वो तो पंजाब वाले तो कहीं शिमला भी हमारे को दे दो। ये तो ये ऐसी बातें कह रहे हैं, तो इनका कोई वो नहीं है। अब हम सबको एक मिलकर, सभी साथियों से मेरी अपील है कि एकजुट होकर अपने अपने विचार आप रखेंगे, कोई सुझाव वो रखेंगे, लेकिन जहां हरियाणा का हित का सवाल होगा हम एक होकर लड़ेंगे और नीचे से लेकर ऊपर तक सब जगह लड़ाई लड़ेंगे। आने के कहीं अहित दिखाई देगा तो उसके लिए भी हम लड़ाई लड़ेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद जी।